आज धुने का मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। ये धुना जैसा कि आपको बता दूं, विक्रम संवत की जब से शुरुआत हुई तब से ये धुना आज तक चेतन है। जी हाँ साथियों, क्या आप जानते हैं? जी हाँ, एक बार बताना कैमरामैन से निवेदन करूंगा, जैसे कि ये वो पावन भूमि है जहाँ राजा भरतरी का कान का चीरा लगा था, तब खून के बदले दूध निकला था। जी हाँ, कानों में खून के बदले दूध निकला था। आओ हम सब मिलके इस पावन भूमि के सत नमन करते हैं और आपको इस भूमि के मैं आपको दर्शन करवाता हूँ और यहाँ के संतों से हम आशीर्वाद भी लेते हैं। सच्ची मन में आएगा तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। जैसे कपट रहा आया था उसका कपटी जल में का धर्म करने से। हाँ जी, माया जोई जे धर्म करने से माया मिलता है। कर्म करने चाहे मुक्ति करना चाहो तो कर्म करो तो मुक्ति मिलता है। बुरा किसी की सोचना नहीं, कर्म किसी को पाप धर्म उसे निगरानी नहीं करनी, बस करेगा भोगेगा। अपना नेम को पालन करो, गुरु महाराज का शब्द पालन करो। गुरु कहते तुम कुएं में पड़ जा, वो मारता नहीं है, वो तो इंतजाम देखता है लेकिन कैसा है। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, मेरी यात्रा उज्जैन की तरफ जा रहा हूं, बीकानेर से उज्जैन की तरफ। और मैंने कहा था उज्जैन में जितने दर्शनीय स्थल है उनके दर्शन कराऊंगा, लेकिन मुझे रास्ते में उज्जैन की कड़ी मिलने लग गई। जी हाँ, क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ, उज्जैन में राजा भरतरी की गुफा है, लेकिन उससे पहले ही मुझे राजा भरतरी जी के जो कंछेद हुए थे, जो उनका आश्रम है, वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। जी हाँ, मेरा एक कहूँगा मन का पता उनकी तरफ था, तो उनकी दर्शन का अभिलाषा था। तो भगवान ने किस प्रकार एक ऐसा हमारे सामने एक घटना घटी कि हम रास्ते में वही दर्शन आया है। और मैं बता देता हूँ, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हुए थे राजा भरतरी जी, जिनका नाम रखा था विचारनाथ जी। बाद में कंछेद होने के बाद उनका नाम रखा गया विचारनाथ जी। ये गांव पड़ता है रातना। जी हाँ, नागौर जिले में रातना गांव है ना, रातना गांव में है। और जो स्थान पूछ रहे थे उनको स्थान मैं बता रहा हूँ, यहाँ के मैं दर्शन कराऊंगा। लेकिन इस स्थान के साथ मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ अंदर जाने से पहले मैं एक छोटा सा आपसे निवेदन करूँगा। हम अंदर चल रहे आश्रम के अंदर, उससे पहले एक आपसे निवेदन करूँगा। यहाँ का एक चेतन धुना है, जो कह सकता हूँ विक्रम संवत की जब से शुरुआत हुई थी तब से, उससे पहले का मान चलते हैं। क्योंकि उससे क्योंकि राजा भरतरी जी के छोटे भाई थे विक्रम जी, तो उनके जब राज्याभिषेक हुआ उस समय से वो संवत लागू हुआ था। तो उनसे पहले का यहाँ धुना चेतन है और आज वो चेतन है। चेतन समझ रहे हो, जैसे हम जीवित है ना, हमारे अंदर एक ज्योति है तब हम जीवित है, हिल रहे हैं, उसी प्रकार वो धुना चेतन होता है। वो धुना हिलता है, उसके अंदर ज्योति होती है। और यहाँ के चमत्कार, अगर कोई भी समस्या, अगर सच्चे हृदय से समर्पण भाव से यहाँ आते हो और वहाँ यहाँ से अगर इन महाराज जी से कहूँ, इन गुरु जी से कहूँ, अगर आपको चेतन धुने की थोड़ी सी बस मिल जाती है उनका आशीर्वाद रूप में, तो वो समस्या आपकी क्षण भर में ही दूर हो जाएगी। यहाँ ये चमत्कार है। और यहाँ की मैं आपको भूमि का स्थान बताऊँगा, यहाँ का महत्व बताऊँगा और उससे गुरु जी का आशीर्वाद लूँगा। जैसे आप देख पा रहे हो, ये है इस आश्रम की पोल, बहुत पुरानी है। लेकिन पहले का विधान ये था, सुनने में आया है, गाँव वासियों से सुना है कि यहाँ पर औरत का या महिला का, माताओं बहनों का अंदर आना प्रवेश है। जी हाँ, जहाँ नाथों का होता है, वो नाथों में ज़्यादातर औरत से कहूँ या ज़्यादातर दूर ही रहते हैं, क्योंकि उनकी भजन में, भक्ति में, ध्यान में बाधा ना बने, और ऐसा संदेश देने का उनका नियम है। आज भी जब माताएं हैं, मैं कहूँगा उनके नाथों का पैर ना छुए, उनसे थोड़ी दूरी रहें, क्योंकि उनको थोड़ा उनका तप हो जाओ कम हो जाता है और उनकी भक्ति में हम बाधा बनते हैं। आप भी पता है। अब हम अंदर चलते हैं, आपको भी महाराज जी का आशीर्वाद देते हैं। थोड़ा सा कैमरामैन से निवेदन करूँगा, ध्यान से आना। से बाबा रहा है कि दारू खो रहा है, कोई रंडी बाज है, कोई चोरी वाला है, कोई कैसे है नहीं। जी महाराज। हाँ, घराना टाबर ले तो वो सूत्र है, माल जाति पाति आप जाना ही, कोई टेलर भूखा टेलर बन जाएगा, हो कोई चोरी करके आ जाए, कोई मटर करके आ जाए, कोई कैसे करके आ जाए। साथियों, जैसे कि मैं आपको जिस आज धुने का मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ, ये धुना जैसा कि आपको बता दूँ, विक्रम संवत की जब से शुरुआत हुई तब से ये धुना आज तक चेतन है। जी हाँ, बहुत सारे लोग कहते थे सर चेतन धुने के बताइए। जैसे मैंने एक बार आपको महाभारत काल का मैं चेतन धुना दिखाया था, सेंगार द्वारा, जहाँ भीष्म पितामह जब परशुराम जी
भीष्म पितामह से जब हारे थे उसके बाद वहाँ पर तपस्या की, वो स्थान मैंने बताया। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे राजा भरतरी जी के जैसे कंछेद हुए तो वो स्थान आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर है। उसके बाद उनका नाम चेंज हुआ था, सिद्ध विचार नाथ जी के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध हुए थे और जाने जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग राजा भरतरी जी के नाम से जानते हैं। लेकिन उनके बाद दीक्षा के बाद उनका नाम चेंज हुआ था, वो स्थान यही है। और जहाँ कंछेद की प्रथा शुरू हुई है, जैसे सभी उसके बाद हुआ था, सबसे पहले यहीं पर हुए थे। और मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा एक बार यहाँ का दर्शन करवाना। हालांकि यहाँ जब महाराज जी है, गुरु जी है, उनसे भी हम आशीर्वाद लेंगे, उन बाप जी से भी आशीर्वाद लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ के जो दर्शन है वो करवा सकूँ। और ये तपोभूमि कहूँ, यहाँ पर तपस्या की है। और कहा भी जाता है पीरों के पीर का स्थान अगर ढूंढना है अगर है तो यह यहीं है। और जैसे कि एड्रेस मैंने स्टार्ट में भी बता दिया, लेकिन एड्रेस एक बार और मैं बता दूंगा। लेकिन एक बार फिर आपको मैं पीरों के पीर के भी मैं दर्शन करवा देता हूँ। एक बार आपको यहाँ पहले के समय जैसे तस्वीरें, कैमरे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ कलाकार होते थे जैसे कि हाथ से पेंटिंग करते थे। हालांकि कैमरे का ज़माना आज आया है, पहले कैमरे का टाइम नहीं था। तो वो उस समय की जैसे आप देख पा रहे हो पुराना, जैसे पीर बालकनाथ जी के हैं, जैसे पीर मोतीनाथ जी के जैसे आप देख पा रहे हो, पीर नेमनाथ जी है जैसे। और अभी जैसे जिनके हम सत्संग लेंगे उनके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा, फिर मंगलनाथ जी के भी दर्शन कराऊंगा। ये अभी है और इनके हम सत्संग लेंगे, इनसे हम आशीर्वाद लेंगे। साथियों, मैंने महादेव की त्रिशूल के या नाथों की त्रिशूल के बहुत सारे दर्शन करवाए, लेकिन हम जितुनाथ जी से निवेदन करेंगे इस त्रिशूल में जो प्रतीक दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में हमें ज़रूर बताएं। महाराज जी, आदेश थोड़ा सा विस्तार से बताइए। यहाँ ये है गुरुदेव के लिए जो कमंडल होता है, जो गुरुजी देते हैं जल के लिए। कहीं पर भी जाते हैं तो इससे ही जल लेते हैं और इससे ही जल पीते हैं। और भोजन अगर कहीं पर भी घर पे जाते हैं दक्षिणा लेने के लिए या भिक्षा मांगने के लिए तो ये पात्र रखते हैं हम, इसमें ही भोजन करते हैं और इसमें ही भिक्षा लेते हैं। गुरु की दी हुई दक्षिणा होती है। और ये होती है चिलम है, जो बोलते हैं गांजा पीते हैं ना वो बाबा जी, जो ये है ज्ञान की जड़ी बूटी। इससे जो बाबा जी चिलम पीते हैं उसको ज्ञान की जड़ी बूटी होती है। वो तीनों लोग के देवताओं को दर्शन करते हैं। अगर अच्छे से सच्चे मन से धारणा करते हैं, उनको पीते हैं और अच्छे से कोई भी मंत्र है या कोई भजन है अगर उनको याद करते हैं तो आराम से याद होते हैं उससे। और ये है चिमटा, जो अंगार, जो हम धूनी तापते हैं तो अंगार जो चिलम पे देवता रखते हैं, जो देवता को मनाने के लिए हम लेते हैं तो उसके लिए चिमटा होता है। और त्रिशूल तो क्या कि ये महादेव जी का वरदान है, जो बाबा जी को, जो गोरखनाथ जी को मिला हुआ था, तो उनको साथ रखने के लिए होता है। और डमरू है जो शिव जी का होता है, जो हमको शिव जी को, जो तीनों लोग को हम देवों के देव महादेव ही है, तो वो उनको मनाने के लिए हम डमरू रखते हैं। जब पूजा करते हैं तो उनको डमरू बजाते हैं तो देवताओं को प्रकट कर सकते हैं। और ये नाग देवता तो उनके सिर पर रहते ही है, तो वो हमारे साथ रहते नहीं, वो तो शिव जी का ही है मेन माना हुआ। और इसीलिए हम आदेश। साथियों, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे मैं इस स्थान का बताऊँ, यहाँ पर एक कुंड है जैसे आप देख पा रहे हो, दिखाना एक बार जैसे यहाँ पर मैं बता रहा था। और यहाँ पर जैसे आपको मैं बताया राजा भरतरी जी को कंछेद हुआ, उस स्थान के मैं बता रहा हूँ। लेकिन उस स्थान पे जो ये कुंड है, उस कुंड की मैं महिमा और कुंड का महत्व मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नाथ जी से निवेदन कर रहा हूँ। इस कुंड का क्या महत्व है नाथ जी? कुंड का ये महत्व है कि जो पुष्कर का, गंगा का, जो 3-4 नदियों का पानी आता है वो यहाँ पर ही आता था। और क्योंकि जो पुष्कर राज का जो बोलते हैं ना बाबा जी के, जो वहाँ पर बाबा जी थे ना, वो उसके शिष्य ही थे, तो वहाँ का पानी यहाँ पर आते थे। और यहाँ से जो अपनी आराधना करते थे, जो गंगा जल से या घर में कुछ छिटकार करते थे, उसकी मनोकामना और दुख पीड़ा दूर होती थी। और इसीलिए ये सबसे पुराना है। लेकिन अब तो ये बना दिया गया है, लेकिन पहले यहाँ पर नदी बहती थी, लेकिन अब वो सब कुछ बंद करवा के यहाँ पर पूरा ये बंद कर दिया है। खाली इस पर खाली पाइप लगे हुए हैं, जो कोई बारिश के समय जो जहाँ से भी पानी आता है, गाँव या गंगा से या पुष्कर राज से जो पानी इधर आता रहता है, वो सबसे बड़ा पाइप लगा हुआ है, कनेक्शन वहाँ नदी से जुड़ा हुआ है, वो नदी आती है वहाँ पर। जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसमें इसको मिट्टी से भर दिया गया है, ज़्यादा इसको गहरा से बच्चे ना गिरे। लेकिन फिर भी आज भी जब वो पानी आता है तो इस कुंड में थोड़ा सा ही कम मात्रा में उससे पाइपों द्वारा वो रास्ते रखे गए हैं जिससे ज़्यादा पानी ना आए। फिर भी वही पानी आज भी आता है, पुष्कर राज से भी वो पानी आता है, जैसे आप देख पा रहे हो। साथियों, क्या आप जानते हैं? जी हाँ, एक बार बताना कैमरामैन से निवेदन करूंगा, जैसे कि ये वो पावन भूमि है जहाँ राजा भरतरी का कान का चीरा लगा था, तब खून के बदले दूध निकला था। जी हाँ, कानों में खून के बदले दूध निकला था। आओ हम सब मिलके इस पावन भूमि के सत नमन करते हैं और आपको इस भूमि के मैं आपको दर्शन करवाता हूँ और यहाँ के संतों से हम आशीर्वाद भी लेते हैं। साथियों,
जैसे कि मैं आपको यहाँ के बारे में बता रहा था, लेकिन यहाँ की पूरी जानकारी दे रहा था। अब हम पहले गुरुजी के पास आए, तो सबसे पहले इनसे आशीर्वाद लेते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। गुरुजी, मेरी तरफ से, समस्त भारतवासियों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत आदेश। याद है। गुरुजी, जैसे कि यहाँ के स्थान का महत्व बताइए। जैसे मैंने सुना है कि यहाँ पर स्थान है, पीरों को पीर भी कहा जाता है, और मैं इसके स्थान का थोड़ा सा महत्व भी जानना चाहता हूँ, और आपके मुखारबिंद से हम आशीर्वाद भी पाना चाहेंगे। जय हो गोरखनाथ जी महाराज की जय, मचननाथ जी महाराज की जय, नवनाथ चौराजी सिद्धा की जय, गुरु पीरा महंत की जय हो, कोठारी भंडारी की जय हो, अन्नपूर्णी माता की जय हो, हिंगलाज माता की जय हो, गुरु पीरों की जय हो, आज की अनंत की जय हो। ऐसा है, नवनाथ चौरासी सिद्ध में हमारा भट्टेरी राजा है। देखो गोरखनाथ जी की मेहरबानी से नवनाथ चौरासी सिद्ध में भट्टेरी आया है। तो यहाँ भट्टेरी की जगह जगह ढूंढी है, ऑल इंडिया सूर्य टपे सिटी गाँव में ढूंढी है। आखिर यहाँ आके दर्शना लिया गोरखनाथ जी की मेहरबानी होके, राता ढूंढा आके, बड़े आसन आके, काना चीरा दे के, काना में दूध निकलिया है, किसका खून निकलता है, इसका दूध निकलिया है। नाम सिद्ध भर्तरी का नाम सिद्ध विचारनाथ जी नाम रखा है। तो विचारनाथ जी ने यहाँ आपने तपस्या करके, कर्म करके बबूटी का 4 चेला बनाया है। तो 4 चेला बना के आरतीस करके सिद्ध भूषणनाथ जी महाराज नाम रखा है, अच्छे नाथ जी नाम रखा है, किशन नाथ जी नाम रखा है, अरे भी नाथ जी नाम रखे है। 4 चेलों का हमारा परिवार है, सूर्य टिपसिटी बम हमारा है। जैसे इसकी गुरु महाराज की मेहरबानी से हमारे यहाँ कोई कमी नहीं, अन्न धन से कोई कमी नहीं। जैसे सच्चे मन में आएगा तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। जैसे कपट राख आया था, उसका कपटी जलमे का। जैसे हमारे जैसे बड़े बड़े आसन है, बड़े बड़ा मान पीर है, तो इनकी नीचे ही है, इसकी मेहरबानी से होया है। तो हम यहाँ आए हैं, 2 हो गया है, 2 जुग हो गया है। 2 जुग आया था, हमने यहाँ तपस्या करी है। तो देखा है कि बहुत आत्मा दुख देखे, यहाँ का भगत बहुत सेवा भाव वाला है, भगत है, कोई कमी नहीं रहा, कोई कसर नहीं छोड़ सकता है। पर आज इसकी गुरु महाराज की कृपा से हमारा कोई कमी नहीं है। हमारा परिवार सारे राजी होके, हमारे यह समाधि का काम है, ये जुट के हमारा परिवार ये काम कर रहा है। इसकी समाधि की मेहरबानी है। तो सारे खिंजोड़ा है हमारा परिवार जोड़ के हमारे समाधि का काम छेड़ रहा है। धन्यवाद है गुरु महाराज की मेहरबानी से। आदेश भाई। गुरु जी, जैसे कि मैंने एक थोड़ा सा इस समाधि के स्थान के बारे में, यहाँ के चमत्कार के बारे में बताइए, जिससे कि एक लोगों में आस्था की तरफ एक बढ़े। यहाँ है, यहाँ तपस्या करके हमारा जैसे भैरू जी है, भैरू जी में वो बड़ लगाया है, बड़ लगा के वहाँ तपस्या करी है। तपस्या करके वहाँ पहला जिंद रहता है। जिंद के कारण भगवान सिद्ध विचारनाथ शरीर का मैल उतार के काला गोरा भैरू थापिया है। तो वहाँ तांवले जाके वो खुशी गरम के आता है, बच्चा कहाँ से आते कहाँ से नहीं आते, वे पूछताछ करते तो बूझे कौन उसको नहीं ना करो कहाँ से आते। जैसे आपने तांवले हो रही एक्शन भिंडोड़ा है नहीं, तो एक्शन के खाने मसान था, वहाँ पर से ध्यान रखे वो किसी टाइम आवे अपन तो नींद आ जा, पौर रखे हुली माटी नींद आ जा। तो वैसे कुछ 14 आदमी रहा है कि भाई ये बच्चा आया है, ऊपर डरते खुलखुले पैरों है, वो नीचे आते आलमेट हो जाता है। तो वो बाबा कहो कि भाई तुम सेवा करिए, जिनको तारे मीठा प्रसाद चढ़ाएगा, यहाँ कर वो स्थापन करे। आप जरा कोई खाती हो कि ऐसा कोई चमकार हुए तो हमारे लीला बतावे तो हम मालूम करेंगे। तो जैसे हल बात है, वो हल रोप दिया, वो हल रोप दिया तो उसमें एक कंकीड़ी उगी हो, जन नाव कंकीड़े भैरू स्थापन करिया है। तो भादे के महीने पूनू का मेला भरीता है, जोरदार मार्केट विजय लागता है। सब भैरू जी की मेहरबानी है, हमारा आज्ञान भैरू जी है, वो काम करता है। गुरु जी, जैसे कि मैंने ये सुना है कि ये विक्रम संवत के जैसे शुरुआत हुई उस समय से ये। हाँ, तो विक्रम संवत पति उन्हें राजा था विक्रम को। हाँ, ये तो पति बाबा बन गया बच्चे। हाँ, पति विक्रम संवत लगा दिया बच्चे, उसका छोटा भाई आ। अच्छा, जन विक्रम संवत हो गया। बात मुझे यादगारी के लिए
अच्छा, और इसलिए हो जाए। जैसे कि एक छोटा सा हमारे जैसे नाथों में एक जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, एक धुने का बड़ा महत्व होता है। और जैसे कि मैं ये जैसे धुना देख पा रहा हूँ, ये उसी समय से जैसे चेतन धुना है। हाँ, धुना ठेठ में चेतन, आप ही चेतन रहेंगे तो धुना चेतन रहेगा तो आप ही चेतन रहेंगे नहीं। जी, हाँ, तो इसके आप गवा घी है, आप ज्योति रखेंगे, जो रात दिन जलाएंगे तो ज्योति के प्रकाश होता है। वो हमारा रूपनाथ जी की धुनी उठे, जी, हमारा रूपनाथ जी की धुनी वो झाड़ी का बोलता है। बोलता है जब उसका कहीं है कि जैसे कनपुल हो जाता है जी। या गांठ हो जाता नहीं, जी, तो आवे के फेरी देवेगा, नाले गुड़ावेगा, अगरबत्ती है जरा हरदा हो जाए, दान पुण्य कोई करे नहीं करे, वो फेरी लगा दे, बबूत लगा दे, ठीक हो जाता है। तो हमारे यहाँ सच्चे मनो आ गया है तो हम उसको कांटा काट देता है। जैसे अबल गबल आ गया तो वो अबल गबल तुम जाने तेरा काम जाने। हमारे यहाँ है साधु का, हमारे कोई दोस्त किसने शराब नहीं दे सकते, शराब देगा हमारा कर्म खोई गया है। तो तुम्हारे को आशिक देंगे, अबल गबल तेरी भावना सबल है, देव की भला नहीं, देव की भला हम किसी की आशा नहीं रखते, हम गुरु महाराज की आशा रखते। धर्म करने से, धर्म करने से। हाँ जी, माया जोई जे, धर्म करने से माया मिलता है। कर्म करने चाहे, मुक्ति करना चाहो तो कर्म करो तो मुक्ति मिलता है, समझ गया। माया के भूखा होता नहीं, भजन करो तो दान करो, पुण्य करो। तुम 5 रुपया देगा तो हम 10 रुपया देंगे नहीं, जी, तुम 10 देगा तो हम 20 देंगे नहीं। जी महाराज। हाँ, तुम दिए ही नहीं तो हम कहाँ देंगे, जी महाराज। हैं। जी महाराज। सब कुछ तो अपन देना चाहिए, दान करेगा कि मेरे माया बीजा कुछ नहीं चाहिए भाई। भगवान हम तो तुम्हारे शरणे चाहते हूँ, तो चरणों के दास चाहते हूँ। तो जन वो भगवान कहे कि वाह जा मौज कर भाई, कर्म करी तो अच्छा तेरा शोभा हो जाएगा, कर्म नहीं करी तो तेरा शोभा जैसे ही होएगा। जैसे हम ये अच्छा सेवा कर रहा है, कर्म कर रहा है गुरु महाराज के नाम से, हमारे नाम से नहीं है। तो गुरु महाराज अपने आप ही बुद्धि करा, अच्छा शुद्ध बुद्धि देगा तो शुद्ध बुद्धि देगा तो काम सारे अच्छा होता है नहीं। जी महाराज। हैं, बुद्धि आपने शुद्ध रखने से आप भला जुग भला, आप बुरा जुग बुरा होता है। हैं, बुरा किसी की सोचना नहीं, कर्म किसी को पाप धर्म उसने निया नहीं करनी, बस करेगा भोगेगा। अपना नेम को पालन करो, गुरु महाराज का शब्द पालन करो। गुरु कहते तुम कुएं में पड़ जा, वो मारता नहीं है, वो तो इंतजाम देखता है देखने कैसा है। जी महाराज। हाँ, गुरु महाराज मारता नहीं है, वो तो देखता है, बजाते हैं नहीं, टक्के का हंडी लेता है, थोड़ा ठोक ठोक लेते हैं। सत्य है, हैं? सच है। हाँ, तुम देखे बाटे ठोक ठोक के ले गो तो ज्याँ हम ही बजा के लेना पड़ता है। मैं कलजुग है, कलजुग हमें जड़ा आवे जड़े अबल को भावना जबल। हम बूढ़िया तो रहा को नहीं, हमारे जमाने का छोरा है। जब से कलजुग में जब कले का पोरा है तो छिया आई है, देखो मैं इतना खेल हो रहा है तो पूरा है क्या होएगा, हैं। और बात धन्यवाद है, कोई जानता हो तो बोलो भाई। जान गई धुनी तो पुरानी है। हाँ धुनी तो भूसरनाथ जी के टाइम की है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, हाँ तो वही तो कह रहे हैं। साथियों, जैसे कि इस आश्रम के बारे में मैं बताया था आपको, जैसे कि यहाँ का महत्व है। हालांकि हम जाएंगे उनकी भरतरी जी की गुफा में भी जाएंगे उज्जैन में, लेकिन यहाँ के रास्ते में जो दर्शन है वहाँ के मैं करवा रहा हूँ, लिस्ट में बना रहा हूँ। क्योंकि इस रूट में, उज्जैन वाले रूट में ज़्यादातर आपको नाथ संप्रदाय से टच होगा। जैसे हम अब उत्तराखंड गए तो अलग थे, हाल हरिद्वार गए तो अलग थे, और अगर हम ये अगर कहते हैं वृंदावन गए तो अलग थे, चित्रकूट के रामानंदी थे, हर जगह अलग अलग मिलता है। लेकिन इस तरफ बढ़ रहा हूँ तो नाथ संप्रदाय को आपको दर्शन ज़्यादा हो गए। आपको किस प्रकार लगे मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव की आदेश।